तानाजी ने बड़ी तेजी के साथ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलगाववादी पक्ष में बयान है। एक बयान की पुष्टि करके बता दें कांग्रेस है। आपके पूर्व जो आपके उप मुख्यमंत्री है लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने खुद ने कहा कि बुरहान वानी वाला जो बैटर है उसको हम दूसरे तरीके से जो है डील कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से हैंडल किया गया वो गलत हैंडल किया गया। इसका क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? ये बात जो है सीधे सीधे तय करती है कि कहीं ना कहीं आपके जो खुद के जो वहां के लोग हैं वो जो है बुलाने में मसला नहीं है, वो खुद जो है अलगाववादियों। अरे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग आरोपी थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया बताइए? आज तक क्या आपने किसी को सजा दी? आज तक पिछले एक साल में आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो आरोपित लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये बता दीजिए। आप कितने लोगों को आपने सजा दी? ये बता दीजिए। आप जो है सिर्फ बात कर रहे हैं, आप जो है बातों के शेर हैं, आप केवल कागजों के शेर है, उसके अलावा हकीकत में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जेएनयू के ऊपर आप लगातार जो है कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, आपने जेएनयू के जो आरोपी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कितने लोगों को? राहुल गांधी वहां के छात्रों के पक्ष में गए, कश्मीर के नाम पे वहां के जो छात्रों को परेशान किया जा रहा था उसके लिए वो लोग वहां गए थे। आपने कार्रवाई क्या करी है बताइए? आप ये बताइए कि आपने कार्रवाई क्या करी है अभी तक? क्या कार्रवाई करी? किसको सजा मिली है? पिछले 1.5 साल में आपने क्या कार्रवाई की? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ बातें करने में माहिर हैं, आपके पास जवाब नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, नगेंद्र जी देखिए, आप बोले ये बिल्कुल शांत थे। एक बार आप सुनिए, आपको मैं मौका दूंगा। लक्ष्मीकांत जी को एक बार बोलने दीजिए। आपने आरोप लगाया, उनका जवाब तो देंगे। ये मैं सीधे तौर पर बुरहान वानी के बारे में जो आपने आरोप लगाया है निश्चित रूप से सिरे से खारिज करता हूं। उन्होंने कहा कि हम इस व्यवस्था को जो उसके बाद की घटनाएं थी उनको हम बदलना चाहते थे, वहां पर हम सैनिक बल का और अधिक उपयोग कर सकते थे या उनको दूसरे तरीके से हम हैंडल कर सकते जिससे कश्मीर के अंदर इतने कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। विषय ये था, उस विषय को बदलकर अलगाववादी समर्थन में बात करने वाला विषय लाकर रख दिया। निश्चित रूप से इनकी संकीर्ण मानसिकता का घोतक इस बात का है। इनकी संकीर्ण मानसिकता शुरू होती है आजादी के समय से। मैं चलिए अभी मैं इतना वक्त भी नहीं है लक्ष्मीकांत जी कि आजादी से पहले क्या हुआ था, आजादी के बाद में हरीश सिंह से क्या समझौता हुआ था, अभी वर्तमान परिस्थिति में बात करें। क्यों आप जम्मू कश्मीर के पक्ष में नारे लगाने वाले अलगाववादी छात्रों के पक्ष में जाकर खड़े होते हैं? क्यों हमें? अरे वर्तमान क्या हालत है? क्या अभी खड़े हुए हैं क्या? 2 महीने 5 महीने 6 महीने से? 2 महीने 5 महीने इन्होंने पत्थरबाजों के पक्ष के विरोध में एक शब्द कहो तो उस फारूक अब्दुल्ला का क्यों लगातार समर्थन कर रहे हैं जो अलगाववादियों के समर्थन में लगातार वक्तव्य दे रहे हैं? आखिर क्यों? एनडीए में आपके यूपी में शामिल? किसने किया? किसने समर्थन नहीं किया? प्लीज आप नगेंद्र जी बताइए। कांग्रेस ने एक शब्द भी फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बोला क्या? आपने यूपी में शामिल है। देखिए यूपी में शामिल है लक्ष्मीकांत जी, मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं। हाल ही में राज्यसभा के अंदर यूपी आप लोगों ने सबने एकजुट होकर के सहमति के साथ में गुलाम नबी आजाद ने भी इस बात को उठाया था कि जो हालात वहां पे हो रहे हैं अच्छे नहीं है, उस पर सरकार को कोई ना कोई रास्ता ऐसा अपनाना चाहिए जिसके जरिए वहां शांति बहाली हो सके। अगर शांति बहाली की इस पहल में हम कोई भी मदद कर सकते हैं, हम सरकार के साथ हैं उस कदम के लिए, लेकिन वहां जो हालात बिगड़ रहे हैं वो सुधरने चाहिए। अभी हाल ही की बातें हैं तो आपके नेताओं ने भी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यूपीए का घटक नहीं है? इस बात को इनकार कर रहे हैं। घटक है या नहीं है? यदि घटक है तो क्यों उसको नहीं निकालते? क्यों नहीं उसकी निंदा करते हैं कि जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे गलत बयानी कर रहे हैं, अलग समर्थन गलत बयानी कर रहे हैं? आज भी उनका स्टेटमेंट है कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं उसको यूपी से निकालते? आप क्यों समर्थन कर रहे हैं आप उसका? आपके किसी की बात की अगर एनडीए में भी अगर आज मुंबई आपने अपने एक बार नगेंद्र जी शिवसेना के नेता अगर कोई बयानबाजी कर देते हैं, आपकी बस की बात नहीं है कि एनडीए से शिवसेना लेकिन हम उसका विरोध तो करते हैं। हम कहते तो गलत बयानी कर रहे हैं आप लोग नहीं कर सकते। सबकी अपनी मजबूरी है। अपने तो उस मुद्दे पे आए कि जो शांति बहाली की बात की जा रही है वो होनी चाहिए। चिंता इस विषय पे करें। हम अगर अब उखाड़ना शुरू करेंगे कि उस वक्त नेहरू जी का गलत स्टैंड रहा, इस वजह से आज हम भुगत रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। आप तो रास्ता निकालिए। अब तो आप सत्ता में केंद्र में भी और वहां पे भी हैं। लोग ये जानना चाहते हैं इन्होंने गलतियां की हैं तो आप क्या उस रूट को पकड़ के रखोगे कि इन्होंने पत्थर फेंका कि हम भी जब तक पत्थर नहीं फेंकेंगे जब तक हम बिल्कुल आगे की बात नहीं कर सकते हैं? ये रास्ता ठीक नहीं है ना। विरोधी पार्टियों की जो बयानबाजी है उससे आतंकवादी को बल मिलता है। बयान आपकी टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बयान विरोधाभासी है। आप दूसरी पार्टी को नाम ले रहे हैं। मैं राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त एल.के. आडवाणी थे, इन्होंने हुर्रियत नेताओं से भी और अन्य अलगाववादी नेताओं से भी बात तभी की, वहां पे भी बात हुई, दिल्ली में भी बातचीत हुई है। और नरेंद्र मोदी जैसे महबूबा कह रही हैं कि मोदी लगातार ये बात कह रहे थे कि वाजपेयी फार्मूले के आधार पे हम चर्चा करेंगे। अब वाजपेयी जी ने साफ उस वक्त से बात की थी
तो अगर वास्तव में ये फार्मूला है और ये कश्मीर बहाली के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो मेरा मानना है कितना विलंब किस बात का हो रहा, तब से पहले क्यों नहीं किया गया? इसमें कोई वाजपेयी जी की अनुशंसा की आवश्यकता तो नहीं थी? नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा तो मेरे को दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे साथ दोनों पार्टियों के हमारे देश की बड़ी जिम्मेदार पार्टियां हैं, और एक जहां पर जिस मुद्दे पे हमको चर्चा करनी है, क्योंकि अब जो हो चुका हो वर्तमान में क्या हालात हो सकते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी जो चीज है वो है कि हमको कश्मीर को कश्मीर बनाए रखना है, हिंदुस्तान का हिस्सा बनाए रखना है, कश्मीरियत को जिंदा रखना है। अब दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जब दो जने मिलकर के बैठते हैं तो आपस के अंदर एक दूसरे पे छींटाकशी, एक दूसरे पे लांछन, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। जबकि आज जो गंभीर समस्या वो ये है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल, आज भी एक पीडीपी के नेता को गोली मार करके मार दिया गया है। और अभी 2 दिन पहले कब ये था कि साहब वो जो पत्थरबाजी के जो कम हुई थी वो वापस बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ भी गई है। ऐसी स्थिति है, इनको निपटने के लिए हमको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। और ये अच्छी चीज है कि महबूबा जी कल जो नीति आयोग की बैठक है उसके अंदर आई, और आने के बाद में फिर उन्होंने अलग से टाइम निकाल करके प्रधानमंत्री जी से टाइम लेकर के आज चर्चा की है उस मुद्दे के ऊपर। और मैं समझता हूं कि कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, बातचीत का भी रास्ता खुलेगा। पर सबसे पहली जो चीज ये है कि कहीं न कहीं जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं या दूसरी चीजें कर रहे हैं, इस मामले के अंदर हमको संवेदनशील होना पड़ेगा सेना के प्रति। अदरवाइज हम ये कहते रहेंगे कि साहब क्या पैलेट गन चलती है उससे ये हो रहा है, जब पत्थरबाजी हो रही है उससे ये हो रहा है, सैनिकों को ये नहीं करने देना, सैनिक अत्याचार कर रहे हैं। अब ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा बिल्कुल सीधा सी है कि हमको देश की कश्मीर की रक्षा करनी है या नहीं करनी है। बिल्कुल, पहले तो चीजें हो चुकी हैं, उनपे सब पे वापस गौर फरमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सबको मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उनसे कोई सॉल्व हो नहीं सकती समस्या कि चलिए अपन वहां से अगर पंचांग लेके बैठेंगे उस समय से क्या हुआ, तो उससे कोई हल होता हो तो बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां उससे कैसे निपटा जा सकता है, इसलिए क्या राष्ट्रपति शासन ये वहां का एक रास्ता है, या पत्थरबाज जो है उनपे एक और सख्त और कठोर कदम उठाए जाएं वो एक रास्ता है, या डायलॉग का रास्ता है। प्रधानमंत्री ने यह भी अपील की है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं वो वहां के युवाओं को, छात्रों को रोजगार के लिए प्रेरित करें, अपने यहां बुलाएं, उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। ये कुछ रास्ते ऐसे बताए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रास्ते में उस शांति बहाली के रास्ते पे ले जा पाएंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, मैं यहां पर आपको ध्यान दिलाऊं कि अगर वहां के कश्मीरियों को दूसरे प्रदेश के अंदर ले जाकर के हम यदि किसी तरह की कोई बात कर रहे हैं, रोजगार दिलाने की या दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो वो ठीक उसी तरीके से गलत निर्णय होगा। मेरा मानना है जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को दूसरी जगह ला करके बसाया गया, आज कश्मीरी पंडित वहां से बेदखल हो चुके हैं पूरी तरह से। स्थिति हमको लाने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तरफ जो ये अलगाववादी, पत्थरबाजी, जो बहके लोग हैं, भ्रमित लोग हैं, उनको रास्ते पर लाने की कोशिश करें। इसके लिए हमको सख्ती करनी है, तो एक बार सख्ती करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे साथ साथ ही थोड़ा सा भी यदि माहौल ठीक होता है, थोड़ा सा माहौल ठीक होते ही हमको बातचीत का रास्ता भी अपनाना चाहिए, और बातचीत के माध्यम से भी इसको हल खोजने का हमको प्रयास करने चाहिए। और इसके लिए पूरे देश के जो जिम्मेदार सभी राजनीतिक दल हैं, जिम्मेदार जो दूसरे लोग हैं, उन सबको एक मंच पे आकर के एक आवाज के साथ आवश्यकता भी इस बात की। मुझे लगता है कि वो स्वच्छ और अच्छी एक राजनीति की पहल की जानी चाहिए कि देखिए, घटना अगर वास्तव में इसमें अगर रास्ता नहीं निकलता और हम राजनीतिक गलियां तलाशते हैं, तो मुझे लगता है कि कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति हो रही है जो वहां की शांति बहाली के विपरीत है। शांति बहाली उस माहौल में बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी देश की राजनीति की फूट होती है, उससे अलगाववादी हों, चाहे पत्थरबाज हों, या न्यूसेंस वैल्यू जो क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से मोटिवेट करेंगे। और अभी देखिए, पिछली बातों को सबको लेकर के सत्ता पक्ष को भी संयम रखना चाहिए कि इस वक्त कितनी बातें कर लें, नेहरू जी वापस नहीं लौट सकते। अगर उनकी चर्चा करने से अगर ऐसा हो कि वहां की शांति बहाली हो सकती है, तो जरूर चर्चा करनी चाहिए। इस वक्त दोहरी जिम्मेदारी भाजपा की है, केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार है, और जो कहा जाता है कि जब गर्ज होती है तो उस वक्त पड़ोसी से हाथ मिलाना चाहिए। और मेरा मानना है कि सरकार को पहल करके सबको इस मामले में सबसे पहले तो वहां कश्मीर में अलगाववादियों का दिल जीतेंगे, कब जीतेंगे अलग विषय, सबसे पहले प्रतिपक्ष का दिल जीतना चाहिए और इस मामले में सबको एकजुट होना चाहिए। तब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी पहले एक मैसेज जा सकता है कि देश की राजनीति मुद्दों पर अलग हो सकती है, लेकिन शांति बहाली के मामले में, कश्मीर के मामले में एक है। नगेंद्र जी, समय कम है, हम दोनों से आपसे एक एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वक्त निकल चुका है कश्मीर के मामले में राजनीति करने का,
इस वक्त एक ही मुद्दा है कि वहां की बहाली होनी चाहिए। वक्त बहुत है, चुनाव आते हैं और बातें होती हैं, अपने एजेंडे रख सकते हैं। और आप लोग को ये अगर कर भी रहे हैं राजनीति तो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। जब प्रतिपक्ष में ये लोग थे तो ये लोग राजनीति करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहां राजनीति का माहौल नहीं है। इस वक्त एक ही एजेंडा है और वो होना चाहिए कि शांति बहाली। योगिता जी, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सरकार पे को बार बार इस बारे में आगाह करती रही कि कश्मीर को बहुत सही तरीके से आपको डील करना है। और जब जब कांग्रेस ने इस तरह की बात की तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के ऊपर ही उल्टे आरोप जो है वर्तमान केंद्र सरकार की तरफ से और जो है राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नेहरू और जो है सरदार पटेल को लेकर और कश्मीर को लेकर लगातार जो है बयान देते आए हैं, लेकिन अब इनको ये समझना होगा कि ये विपक्ष में नहीं है, अब ये सरकार में है। पिछले अटल बिहारी जी के टाइम पे आप 6 साल आपकी सरकार रही और अभी वर्तमान में आपकी केंद्र में और राज्य में दोनों में आपकी सरकार है। अब आपको वहां पे काम करना है, आपको जो है आपकी एक जवाबदेही वहां बनती है। अभी भी आप जवाबदेही के बजाय आप जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आप ये देखिए अभी हाल ही में जो है मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक टीम गठित की है, एक कमेटी बनाई है वरिष्ठ कांग्रेसियों की, जिसमें कि डॉक्टर कर्ण सिंह है, गुलाब नबी आजाद हैं, अंबिका सोनी जी हैं, जो कि जो है कश्मीर के मामले में न केवल सरकार से बल्कि कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी वो जो है बातचीत करने के लिए जो है अपना काम करेंगे और उसके लिए सरकार को सहयोग करेंगे। और पहले दिन से जो है लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरकार के साथ जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन सरकार को निर्णय तो सरकार को ही लेना होगा। और वही मैं कह रहा हूं आपको कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनमें आपस में विरोधाभास है, वो खुद ही असमंजस की स्थिति में है। तो आप बताइए कि उसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी वहां पर? इस मुद्दे पर आखिरी सवाल लक्ष्मीकांत जी मेरा आपसे है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए एजेंडा एक ही है, राजनीति कोई भी करे वहां पे मुद्दा राजनीति का नहीं है। राजनीति करनी चाहिए लेकिन शांति बहाली के लिए वो रास्ते तलाशे जाने चाहिए। और सबसे बड़ी देखिए मैंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह दोहरी जिम्मेदारी आपकी है। और मुझे लगता है कि गर्ज कहें या फिर फर्ज कहें, इस वक्त बीजेपी को बड़प्पन दिखा करके और प्रतिपक्ष को पूरी तरह से विश्वास में लेना चाहिए और डायलॉग अपनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है कि वहां पे आज हम कई जगह मानव अधिकारों की बातें करते हैं, दूसरी तरह की बातें करते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय इश्यू बन सकता है, छोटा नहीं है, क्योंकि इस मामले को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। हमारा घरेलू मामला है, हमें उसी अंदाज में से निपटाना चाहिए। देखिए पहली बात तो कहूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोगों को सेना के खिलाफ के शब्दों का प्रयोग बंद करना चाहिए और खासतौर से अलगाववादियों के समर्थन के किसी वक्तव्य को देने से पहले 3 बार सोचना चाहिए कि क्या वक्तव्य हम दे रहे हैं। शांति बहाली के लिए वहां की जनता के साथ जो आज कहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और महबूबा मुफ्ती ने कहा है, अटल जी के फॉर्मूला विचार कर रही है सरकार। और निश्चित मान के चलिए आज की वार्ता के बाद लगता है कश्मीर का एक अच्छे से फॉर्मूला निकलने जा रहा है, वो चाहे वार्ता के माध्यम से और कुछ पत्थरबाजों शक्ति के माध्यम से, दोनों बातें यहाँ पर होने वाली है। तो निश्चित मान के जब शक्ति पत्थरबाजों पर हो तो विपक्ष को खास तौर से ये पत्थरबाजों समर्थन में आकर खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सेना के मनोबल को ऊंचा करने के लिए सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरा तो निवेदन करना यही है। मैं एक बात इतना सा भी कहना चाहूंगा कि आप खैर देखिए ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी। हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि जो पॉलिसी मेकर दिल्ली में बैठे हुए हैं वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपना मानना है कि बीजेपी को, केंद्र सरकार को, इस वक्त अपोजिशन को भी विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि पहल तभी बढ़ती है 2 कदम आगे। और इससे पहले भी कोई नई बात नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अपोजिशन के लीडर्स को ले जाकर के अडवाणी जी के साथ में वार्ता करने के लिए तैयार किया था, वो लोग गए भी थे, अभी भी डेलीगेशन भेजा था। तो मानना यह है कि इसमें पहल करनी चाहिए, इसमें केवल राजनीतिक गलियां नहीं तलाशी जानी चाहिए, गलियां वो तलाशी जानी चाहिए कि जिससे पत्थरबाजों पर लगाम लग सके। और लगातार देखिए एक संयम की बात होती है, अर्धसैनिक बल, सेना लगातार पत्थर खा रहे हैं और वहां शांति बहाली के लिए पहल कर हम कोसों दूर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां का जो हालात हैं, हम फुटेज हमारे पास में आते हैं एजेंसीज के माध्यम से, वो सब एक बड़ाई मैं कहूंगा कि हालात सामान्य जैसे नहीं कहे जा सकते हैं, जो चिंता का विषय है और इस पर गौर फरमाना चाहिए। और उम्मीद यही की जा सकती है कि शांति बहाली की जो बात 2-3 महीने के लिए महबूबा कह रही हैं, हम शुभकामनाएं देंगे उनको और ईश्वर उनकी मदद करे और जल्दी और जरूर वहां पे शांति बहाली हो, क्योंकि कश्मीर की उस घाटी को देखने के लिए मार्च के बाद में जिस तरह से लोग वहां बेताब रहते हैं, वो अभी बेताबी काफी हद तक कम हो रही है, टूरिस्ट घट रहे हैं, जो सबसे बड़ा रोजगार का जरिया भी है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। राजस्थान में कांग्रेस राज्य सरकार पे आरोप लगा रही है कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए और पुरस्कार लेने की वजह से ग्रामीणों को धमका करके शौचालय बनवाए जा रहे हैं, उन्हें फंसाने के लिए भी कहा जा रहा है। सचिन पायलट ने आरोप लगाए। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।